एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसे सब भूत बंगला कहते थे। गांव के लोग मानते थे कि उस घर में भूत प्रेत रहते हैं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात एक युवक जिसका नाम राकेश था अपने दोस्तों को यह साबित करने की ठान लेता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। राकेश ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही उस भूत बंगले में जाने का निश्चय किया। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। रात के 12 बजे एक टॉर्च लेकर राकेश भूत बंगले की ओर निकल पड़ा। घर के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और चारों ओर सन्नाटा छा गया। टॉर्च की रोशनी में उसे घर का मुख्य दरवाजा दिखा जो हल्के से खुला हुआ था। जैसे ही राकेश ने दरवाजे को छुआ, उसे किसी के चिल्लाने की हल्की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने डर को नजरअंदाज करते हुए भीतर कदम रखा। घर के अंदर अंधेरा और एक अजीब सी दुर्गंध थी। दीवारों पर धूल जमी थी और फर्श पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। उसने टॉर्च से चारों ओर देखा और धीरे धीरे चलते हुए घर के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह सब उसका भ्रम है। जैसे ही उसने 2 कदम और आगे बढ़ाए, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। राकेश अब उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। उसने जल्दी से घर से बाहर निकलने का फैसला किया और दरवाजे की ओर भागा। परंतु जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राकेश ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा हिल नहीं रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा पूरी तरह काला था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। औरत ने राकेश की ओर देखा और एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें सच में भूत नहीं मानते थे, है न? राकेश चीखता हुआ बेहोश हो गया। सुबह जब उसके दोस्त वहां पहुंचे तो उन्होंने उसे घर के बाहर पड़ा पाया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह बुरी तरह से डर गया था और कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं था। गांव में यह खबर फैल गई और फिर किसी ने उस भूत बंगले की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। चैनल को सब्सक्राइब करें।